अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आयत नंबर 194। जी फरहा, आप भी पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप ही वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी पढ़ो आप ही। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अश्शहरुल हरामु बिश्शहरिल हरामि वल हुरुमातु क़िसास, फमन अ'तदा अलैकुम फ़अतदू अलैहि बिमिस्लि मा अ'तदा अलैकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन। ये तर्जुमा पढ़ो आप ही। जी। हुर्मत वाला महीना बदले बदला है हुर्मत वाले महीने का, और हुर्मतों का बदला है। बस जिसने तुम पर ज्यादती की तो तुम उस पर ज्यादती करो, जैसे जैसे इसने तुम पर ज्यादती की। और अल्लाह से डरो और जान लो कि अल्लाह साथ है परहेजगारों के। तो इस आयत के थोड़ा पस मंजर हमें इसमें जो तफसीर में बात मिलती है, एक वाकया मिलता है कि 6 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा को लेकर रज़ियल्लाहु अन्हुम उम्रा गए थे, लेकिन कुफार मक्का ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया था। और ये तय पाया कि आइंदा साल नेक्स्ट ईयर मुसलमान 3 दिन के लिए उम्रा करने की गर्ज से मक्का आ सकेंगे। तो ये महीना था जो हुर्मत वाले महीनों में से एक था। तो जैसे कि हमें मालूम है कि 4 महीने जो है हुर्मत वाले हैं, कौन से? जिलक़ायदा, जिलहज, मुहर्रम और रजब। तो ये पहले जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे उस वक्त से वो कायदा चला आ रहा है कि ये 4 महीने जो है हुर्मत वाले महीने हैं। इसका मतलब होता है कि क्योंकि उस वक्त वहां पे कबीलों में आपस में बहुत सारी लड़ाइयाँ जंगें हुआ करती थी, लेकिन क्योंकि खाने काबा वहां पर था, तो लोग उस महीनों में जिलक़ायदा, जिलहज और मुहर्रम, जिल हज देखिए सेंटर में आता है, तो जिल हज यानी हज के महीने तक पहुंचने के लिए उन्हें जिल कायदे में अपने घरों को छोड़कर रवाना होना पड़ता है। तो फिर हज का महीना हज किए फिर वापस वो लौट रहे होते हैं, तो वो कौन सा महीना रहेगा? मुहर्रम का। तो ये 3 महीने, और इसके अलावा जो रजब है उसको उन्होंने खास कर लिया था, क्योंकि थोड़ा इससे रमजान से पहले शाबान, फिर शाबान से पहले रजब होता था। तो रजब का महीने को उन लोगों ने उम्रे के लिए खास कर रखा था कि उम्रे के लिए उम्रे की नीयत से जाते, उम्रा करते, वापस आ जाते रमजान तक अपने अपने घरों में, ताकि वो रमजान अपने घरों में रोजे रखे वगैरह। तो एक कायदा था कि ये 4 महीने जो है हुर्मत वाले महीने हैं। तो इस बात का लिहाज करते हुए, क्योंकि जो भी काफिले आ रहे होंगे, जो भी मुसाफिर आ रहे होंगे, वो अल्लाह के घर आ रहे होंगे, उम्रे के लिए आ रहे होंगे, हज के लिए आ रहे होंगे, तो इन 4 महीनों में जो जंगो खिताल था वो स्ट्रिक्टली मना किया गया था, मना था। लेकिन इन्होंने क्या किया था, इसी महीने में, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे की नीयत से आए थे, लेकिन इन्होंने रोक दिया था। और इसके अलावा इन्होंने क्या एक रिवाज बना लिया था कि इन्हें किसी वजह से किसी पर जंगो जिदाल करना होता है, लूट मार करनी होती है उन 4 महीनों में, तो क्या कर लेते, वो खुद ही आपस में तय कर लेते कि मिसाल के तौर पर रजब में अब उन्हें किसी काफिले को लूटना है या किसी पर किसी वजह से जंग करना है, तो वो क्या कहते हैं कि रजब में इस महीने में हम खिताल कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, शाबान को जो है हम या क्या कहते हैं हुर्मत वाला महीना बना लेते हैं। यानी कि उस महीने में हम जो है जंगो हालत गारतगिरी नहीं करेंगे, लूट मार नहीं करेंगे। यानी कि रजब के बदले में हम शाबान को हुर्मत वाला महीना बनाते हैं, रजब में हम ये काम कर लेते हैं। तो ये खुद से ही जो है इंटरचेंज करते रहते हैं महीनों को। तो इस बारे में बताया जा रहा है कि अशहरुल हराम, शहर कहते हैं महीना, हुर्मत वाला महीना, अल हराम हुर्मत वाला महीना, बिशहरिल हरामी
हुर्मत वाले महीने के बदले, यहाँ पे बात जो आएगा, यानी कि हुर्मत वाले के महीने में के बदले, हुर्मत वाला महीना ही है, यानी कि रजब के बदले में शाबान, शाबान के बदले रजब आप नहीं कर सकते। जो 4 महीने हैं, रजब, जिलकैदा, जिलहज और मुहर्रम, यही 4 महीने हुर्मत वाले महीने हैं, इसको आप बदल नहीं सकते। वल हुर्मात किसास, और उन्हीं 4 महीनों में जो भी हुर्मतें हैं, यानी कि जो आपसे आपको मना किया गया है, जंग गारत गिरी करने से, कत्ल गिरी करने से, काबिलों को लूटने से, ये जो है आप नहीं कर सकते इन 4 महीनों में। तो उन महीनों में आपको उसका पास रखना है, यानी कि जो कायदा चला आ रहा है उसी कायदे को आपको मानना है। तो वो हुर्मतें, उन हुर्मतों वालों महीनों में आपको वो हुर्मतों का ख्याल रखना है। फमन यअतदा, बस जो यअतदा ज्यादती करे या हद से बढ़े, अलैकुम तुम पर। अब ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उस एक साल तो रोक दिया गया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को, और कहा गया था कि अगले महीने अगले साल आ जाओ। तो इसलिए अल्लाह ताला यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहा है सहाबा को कि अगर इस बार भी आप ट्रैवल करें और वो हुर्मत का ख्याल ना रखें, और वो आप पर किसी तरह की भी ज्यादती करें, फमन यतदा अलैकुम, तुम पर, मोमिनों पर बात आ रही है, मोमिनों पर अगर इस बार भी ये किसी तरह की मुशरिक मक्का जो है, वो किसी तरह की भी ज्यादती करें आप पर, फातदू अलैहि बिमिस्ली, फातदू यह कहीं हुक्म का सीगा आ रहा है और प्लूरल है, देखिए, मोमिनों के लिए। तो तमाम मोमिनों को कहा जा रहा है कि तुम भी वापस में उन्हें जवाब दो, ज्यादती करो, अलैहि उस पर, बिमिस्ली, लेकिन कितना, बिमिस्ली मातदा अलैकुम, कितनी, जैसी उन्होंने ज्यादती की है आप पर, अलैकुम तुम पर। यानी कि अगर वो सिर्फ जुबानी झगड़ा कर रहे हैं तो आप भी जुबान तक रख लें, सिर्फ हाथापाई चल रही है तो आप भी हाथापाई करें, अगर वो तलवारबाजी कर रहे हैं तो आप भी करें, और वो खामोश हो जाते हैं तो आप भी खामोश हो जाएं। तो इस तरीके से अल्लाह ताला मोमिनों को हुक्म दे रहा है कि ये लोग अपने तरीके से, हो सकता है कि इस बार भी हुर्मत वाले महीने का पास ना रखें, इस बार आप पर लड़ाई के लिए, जंग के लिए तैयार हो जाएं, तो आप ये ना हो कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठें, सिर्फ आप हुर्मत का ख्याल रखें और वो हुर्मत का पामाल करें। तो इस वजह से यहाँ पर इजाजत दी जा रही है मोमिनों को भी कि अगर वो तुम पर ज्यादती करते हैं तो तुम भी वापस उन्हें जवाब दो, लेकिन हर हमेशा इंसाफ पर मबनी होता है अल्लाह का फैसला, उतना ही तुम उन पर ज्यादती करो जितना कि वो तुम पर करें। वत्तकुल्लाह, और साथ ही अल्लाह ताला ये हुक्म देता है कि डरो अल्लाह से, यानी कि हमेशा हमारा मामला चाहे दोस्तों के साथ हो या दुश्मनों के साथ हो, ये हमारे जहन में हमेशा रहना है कि अल्लाह ताला हर चीज का हिसाब लेने वाला है। अब मिसाल के तौर पर मेरा किसी काफिर के साथ कोई मामला हो गया, तब ये नहीं हो सकता कि क्योंकि मैं मोमिन हूँ, मैं अल्लाह ताला की करीबी बंदी हूँ, और ये तो मुशरिक है, गुनहगार है, इसलिए मैं उसके साथ कुछ भी ज्यादती कर दूं। तो क्योंकि अल्लाह ताला की मैं बंदी हूँ, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला मेरे हम पे खास मेहरबानी कर दे, मेरे इस गुनाह को माफ कर दे। इस्लाम हमें ऐसा नहीं सिखाता, चाहे कोई भी हो, हमारा मामला इंसाफ वाला मामला ही होना चाहिए। तो इसलिए वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से, वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, मअल मुत्तकीन, परहेजगारों के साथ है। यानी कि जो भी अल्लाह से डर कर मामलात करता है, अल्लाह उसके साथ होता है। जो नाइंसाफी से या ज्यादती से काम लेता है, अल्लाह उसका साथ नहीं देता। नेक्स्ट आयत लेते हैं, जजाकल्ला खैर फरहा। जज़ाकल्लाह खैर आपने। बारकल्लाह। मुमताज, आप पढ़ लें अगली आयत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बाजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनफिकू फी सबीलिल्लाहि वला तुल वला तुल्कू बिअयदीकुम बिअयदीकुम इल्लत तह तह इल्लत तहलकुम तहल इलत तह तहलुकाति जी, तहलुकाति इलत व तहल्लुकती, तहलुकाति व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। मुहसी, मुहसिनीन। मुहसिनीन मुहसिनीन
और तुम हम्म, और तुम खर, खर, और खर्च तुम खर्च खर्च करो या राह में, र- कि आप सेंटेंस पढ़ लें, और अल्लाह की राह में, और अल्लाह की राह में खर्च करो और दे, देने ये ब्रैकेट है यहाँ से, अपने आप को, अपने आप को हम्म, अपने सह, सहन हाँ, हाथों, हाथों ना डालो हम्म, हिला तरफ नेक्स्ट यहाँ नीचे सेंटेंस पर, हिलाकत में, इलाकत में और नेक करो, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों के दोस्त रखता है जी यहाँ पे, दोस्त रखता है और नहीं, दोस्त रखता है जी इन जी अल्लाह बेशक युहिब्बुल मुहसिन, हो गया, जी जी जज़ाकल्लाह खैर। तो भैया यहाँ की पे, बात फिर हुक्म का सीगा आ रहा है, वो अनफिकू, खर्च करो, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में। अल्लाह के रास्ते में क्या क्या हो सकते हैं? अल्लाह के रास्ते आप हैं फरजाना, कौन मुमताज थे? जी, कोई और जवाब दें? जी नूरजहां, आप जवाब दें। अल्लाह के रास्ते क्या हो सकते हैं जहाँ पे हमें खर्च करने के लिए हुक्म आ रहा है? अनफिकू फी सबीलिल्लाहि। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, क्या पूछे आप आज? अनफिकू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, तो अल्लाह का रास्ता क्या हो सकता है? आ, अल्लाह के रास्ते में खर्च, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है, यानी जैसे ज़कात अदा करना है, हम्म, और गरीबों की मदद करना है, हम्म, और फिर अल्लाह की राह में आ, खैरात और सदका करना है। जी जी, जजाकल्लाह खैर। तो असल में अल्लाह की राह में सबसे इम्पोर्टेंट आता है अल्लाह का दीन। अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए, अल्लाह के इस्लाम यानी कि इस्लाम को फरोग देने के लिए, दीन की इशाअत करने के लिए, दीन को देने के लिए, या दीन को कायम करने के लिए ज्यादातर जो है हमें पैसा खर्च करने की बात आ रही है। क्योंकि देखिए, दीन की हम दावत नहीं देंगे, तो दीन की दावत देने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? मदरसे हैं, किताबें हैं, यानी कि कुरान है, हदीसें हैं, बच्चों के लिए फ्री एक मौलिम आप रखें जो फ्री में बच्चों को कुरान। और देखिए, ये तो होता है कि स्कूल में, जो इंग्लिश स्कूल होते हैं या कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल होते हैं, वहां पे तो बड़ी बड़ी फीस देकर पेरेंट्स भेजते हैं, लेकिन जैसे कुरान की बात आती है, वहां पर थोड़ा अपना हाथ तंग कर लेते हैं। तो वो भी जो पेरेंट्स हैं, उनके जिम्मे भी जब बच्चों को कुरान क्लासेस के लिए वो खर्च करते हैं, तो वो भी जो है अनफीको फी सबीलिल्लाह है। बच्चों को कुरान सिखाने के लिए, दीन सिखाने के लिए बच्चों पर जो पैसा खर्च होता है, वो भी इसी में आएगा, अल्लाह के रास्ते में। इसके अलावा हम फिर आता है एक, रिश्तेदारों में देखें कि जहाँ कहीं उन्हें इल्म हासिल करने के लिए वो पैसे की वजह से कोई इल्म हासिल नहीं कर पा रहा है, आप उसके लिए इंतजाम करते हैं, तो वो भी अनफिको फी सबीलिल्लाह है। फिर अगेन आप थोड़ा और ब्रॉडर एस्पेक्ट लें, सोसाइटी है, आपका पड़ोस है, वहां पे कोई ऐसा इंतजाम ही नहीं है कि बच्चों को कुरान सिखाया जाए, और कोई वहां पर इंतजाम करता है कि किसी का घर अपना दे रहा है, थोड़ी देर के लिए सहूलत करके दे रहा है कि हाँ, मेरे घर में बच्चे जमा हो सकते हैं, और एक टीचर वहां पे आप अरेंज कर सकते हैं जो कुरान पढ़ा सकते हैं बच्चों को। वो खुद से कोई विलिंगली है, अब जैसे कि औरतें घर पे होती हैं, वो दीन का इल्म जानती हैं, तो वो खुद से भी फ्री में पढ़ा सकती हैं। या अब कोई वहां पे है नहीं इतना कि कुरान पढ़ाए, तो आप कहीं बाहर से किसी को बुलाना चाहते हैं, तो वो उनकी सैलरी देने के लिए चार पांच पड़ोसी मिलकर भी उसकी सैलरी देते हैं, तो वो भी अनफीको फी सबीलिल्लाह है। तो ये बहुत जरूरी है कि जब तक हम दीन सिखाएंगे नहीं, दीन फैलेगा नहीं, दीन कायम होगा नहीं। तो दीन की और इस्लाम के एस्पेक्ट से जो एक निज़ाम कायम होना है, जो एक सोसाइटी कायम होना है, वो कायम होगी नहीं। तो आज जैसा माहौल चल रहा है कि गालिब काफिरों का गलबा है,
اور ان کا سسٹم، ان کا ایڈمنسٹریشن، ان کے گورنمنٹ پالیسیز ہمارے اسلام پر غلبہ پانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم اتنے نمبر میں ہونے کے باوجود ہمارا ایک پاور نظر نہیں آتا. کیونکہ ہم بکھرے ہوئے ہیں. اب میں کہتی ہوں، کیونکہ میں نے قرآن پڑھ لیا ہے، میں کہتی ہوں کہ قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے. وہی میرے جو خود کی امیڈیٹ فیملی میں 4 لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو یہ کہیں گے کہ اتنا ضروری نہیں ہے قرآن پر عمل کرنا، جتنا ہو سکے آپ کر لیں، جو نہ کر سکیں تو نہ کر سکیں، وہ تو مجبوری ہے. وہ مجبوری نہیں ہے ہماری پہلا فرض ہی بنتا ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور ہم علم دوسروں کو سکھائیں، تاکہ سب کا نظریہ ایک ہو جائے، سب کو پتا ہو کہ دین دین کو قائم کرنا ہمارا اولین فرض ہے. دین کے مطابق ہمارا ایک معاشرہ تیار ہو، جو ہمارے اسکولس ہیں وہاں پہ یعنی کہ مسلمانوں کو جمع ہو کے اور ایک اسکول بھی ایسا قائم کرنا ہے جہاں پر ہمارے بچے دین کے حدود کے اندر آ کر علم حاصل کریں، اور وہاں پر دیکھیں کہ ٹیکسٹ بکس میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، شرک پڑھایا جا رہا ہے، غلط چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، اور بغیر حجاب کرنے کے لیے منع کیا جا رہا ہے. اسکولوں کے اندر ایسی یونیفارمس ہیں جہاں پر بچوں کے پیر ایکسپوجر میں ہیں، یعنی کہ بڑی بڑی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بھی چھوٹے چھوٹے اسکرٹس پہنے اپنے پورے پیر ان کے نظر آ رہے ہیں. اب کوئی چارہ نہیں، اب پوچھو مسلمانوں سے وہ کیا کہیں گے؟ کوئی چارہ نہیں، کوئی اسکول نہیں ہے ایسی جہاں پر ہم بچوں کو حجاب کر کے. کیوں اسکول نہیں ہے؟ کوئی گورنمنٹ ہی اسکول بنا کر دیں کیا؟ ہم جو فائنینشیلی ویل ٹو ڈو ہیں، شادیوں پر نہ جانے کتنے لاکھ ہمارے خرچ ہو جاتے ہیں، ہم اپنے اسکولس کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم اپنے یہ ہمارے ذمے ہے. یہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ جس وقت سوسائٹی میں ہمیں دین پر عمل کرنے میں جو پریشانیاں کھڑی ہو رہی ہے، اس وقت ہم مسلمانوں پر فرض ہے کہ ہم پیسہ اکٹھا کریں یا اللہ کی راہ میں خرچ کریں. یہ نہیں کہ چلر بس تھوڑا کسی کو 100 دے دیا، کسی کو 1000 دے دیا، کھانے کے لیے دے دیا، پہننے کے لیے. مومنوں کی زندگی کا مقصد کھانا پینا، گھر جائیداد اور دنیا کی کامیابی، جاب، یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مقصد ہمیں دیا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. آیت آتی ہے نا کہ میں نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہمارا مقصد یہ بالکل نہیں کہ ہم نے کیا کھایا، یہ امپورٹنٹ ہے کہ آج ہم نے دین پر عمل کیا یا نہیں، ہم نمازیں ادا کر پائے یا نہیں. اگرچہ نہیں کر پائے تو کیا مجبوریاں تھیں؟ کیا کسی نے ہمیں روکا تھا؟ کیا ہمارے آج دیکھیں پبلک پلیسز میں جو نمازیں ادا کر رہے ہیں انہیں اریسٹ کیا جا رہا ہے. اسکولس میں کیوں؟ یہ جو کافر قوم ہے وہ ہم پر غلبہ پا رہی ہے نا. اگر ہم بھی تعلیم یافتہ ہو کر اگر ہم بڑے بڑے عہدوں میں ہیں، اس کے علاوہ جو بڑے عہدے میں ہمارے خود کے جو لوگ ہیں وہ خود نہیں سمجھتے کہ اسلام پر عمل کرنا اتنا ضروری ہے. اب دیکھ لیں، ہم اپنے آس پاس دیکھ لیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے وہ دین کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے. ان کے لیے تو اٹس آل ایوری تھنگ از فائن. جیسے وہ جی رہے ہیں، انٹرسٹ میں جی رہے ہیں، اور ہر اسلام کے ہر قاعدے کو توڑ کر جی رہے ہیں. ایوری تھنگ از فائن فار دیم. تو یہ کیوں ایوری تھنگ از فائن فار دیم ان کے لیے؟ کیونکہ انہیں کوئی قرآن بچپن میں سکھایا نہیں. کیوں نہیں سکھایا؟ اس کا کوئی خاص انتظام ہی نہیں رہتا. ہمارے یہاں بس اسکولس کو بھیجتے ہیں، اسکول سے واپس بچہ گھر. کوئی ماں باپ ہوتے ہیں جو استاد رکھ لیتے ہیں اور وہ آ کر ناظرہ پڑھا کر جاتے ہیں، یعنی کہ وہ آئیں گے، حضرت بہت کیئرفلی دیکھیں گے کہ بچہ انفقوا پڑھ رہا ہے یا انفقوا پڑھ رہا ہے، فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین. ڈن. قرآن ہمارے بچے نے پڑھ لیا، بہت اچھا پڑھ لیا. کیا قرآن اس لیے آیا تھا کہ ہم صرف پڑھیں اس کو؟ اگر صرف پڑھنے کے لیے آتا تو جو قربانیاں ہمارے صحابہ نے دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مشکلات سے گزرے ہیں، جو ہجرتیں ہوئی ہیں، وہ کیوں ہوتی؟ صرف پڑھنے کے لیے آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے اور صحابہ بھی پڑھتے، اور جو برسوں سے ان کی یہاں رسم چلی آ رہی تھی وہ رسموں کو بھی چلنے دیتے. جیسے ہی قرآن نازل ہوا سارا سسٹم وہاں پہ چینج ہونے لگا. بتوں کی پوجا انہوں نے روک دی. یہی مسئلہ تھا نا، یعنی کہ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن عمل کرنے کے لیے آیا تھا. شراب کو جیسے ہی کہا گیا کہ یہ حرام ہے تو شراب انہوں نے پینا روک دیا. سود کی حرمت آئی، یعنی کہ سود کو منع کیا گیا تو سود لینا بند ہو گیا. اور حجاب کی آیتیں آئیں تو ساری عورتیں حجاب کرنے لگی. نکاح کے معاملات آئے، طلاق کے معاملات آئے، جیسے جیسے یعنی کہ قانون آیا، ایک شریعت آئی اور قرآن عمل کرنے کے لیے آیا. اگر ہم سب کے نظریات ایک ہو جائے، ہم سب اس پر عمل کرنے لگے، تب جا کر ہماری زندگیوں میں ایک امن و امان قائم ہوگا.
ये हज भी हमारे लिए जो बात सिखाता है, क्या सिखाता है, देखिए कहाँ कहाँ से दुनिया से हर तरफ से लोग आते हैं, कितनी बड़ी आबादी में आते हैं, लेकिन वहां पे किसी तरह का सिक्योरिटी सिस्टम नहीं होता, और वहां पे किसी तरह का कोई क्लैशेस, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, कहीं कोई इतना बराबर भी फितना नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पे जो भी जाएंगे एक डायरेक्शन के साथ, मिसाल के तौर पर तवाफ है, वहां पे सेंटर में खाना काबा का आप तवाफ कर रहे हैं, उसका एक डायरेक्शन फिक्स्ड है कि यहाँ से ही शुरू करके तवाफ यहाँ पर ही खत्म होता है, और अगर किसी ने मनमानी की तब वहां पे जाके क्लैशेस होंगे। तो जिंदगी का भी यही रूल है कि हमें सब जब एक डायरेक्शन में सोचेंगे, एक डायरेक्शन में चलेंगे, तो तब जाकर जो है हमारी यूनिटी बनती है, हमारा दीन कायम होता है, हमारी जिंदगियों में अमनो अमान आएगा, और उससे बढ़कर आखिरत की कामयाबी इसी में है। तो उस वक्त के सहाबा के लिए उस वक्त का जो जरूरत थी, क्या जरूरत थी, आज की मैं बात कर रही थी कि इल्म, कुरान बच्चों को खुद को सिखाएं और शरीयत पर अमल करना है, ये हमारे जहनों में हम लेकर आए, जितना हो सकता है हमें अपनी शरीयत पर अमल करना है। शरीयत के खिलाफ जो कुछ भी चीजें हमारे घरों में, हमारी जिंदगियों में है, उसे हमें बाहर निकालना है, और खुसूसन हमारे बच्चों को उससे बचा कर रखना है। हर जगह एंटी इस्लामिक, और जो शरीयत ने मना किया है, जो इस्लाम ने मना किया, वही सारे गुनाह लेकर जो है मीडिया, ड्रामे, गाने, सारा कुछ जो हमारे घरों में घुस रहा है ना, वो हमारे बच्चों को प्रोग्राम कर रहे हैं कि जिंदगी खूबसूरत है इस्लाम के बगैर। इस्लाम पर चलेंगे तो बहुत नैरो माइंडेड आप हो जाएंगे, ये खुशियां नहीं देख सकते, वो खुशियां नहीं देख सकते, एक इस तरह का इमेज दे रहे हैं, तुम इस तरीके से जियो, कैसे जियो, लड़कों लड़के लड़कियां हैं आपस में मिलो, अब तो लड़कियां लड़कियां भी शादी कर सकते हैं, लड़के लड़के भी शादियां कर सकते हैं, तुम छोटा भी पहन सकते हो, अपना जिस्म, अपनी मर्जी, अपनी जिंदगी, अपनी मर्जी की जिंदगी जियो, ये सारा कुछ वहां पे दिया जा रहा है। लड़कियों को सिखाया जा रहा है कि अब बाप की मर्जी की जरूरत नहीं है, अपने पसंद की शादी करो, भाग कर शादी करो, रजिस्ट्रेशन मैरिज करो, ये सारा। आप वो प्रोग्राम्स देखें, वो ड्रामे देखें, उनका स्टोरी का बेस देखें, उस चीज को बहुत खूबसूरत बनाकर दिखा रहे होते हैं कि एक लड़की